श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 19वां अध्याय शीर्षक है दूत संवाद। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, जब नारद जी भूलोक को चले गए तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। सनत कुमार जी बोले, उनके चले जाने पर जलंधर अपने सही के नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहां पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उससे मेरा पराक्रम और सब ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए मांग कर लाओ। ऐसे वचनों को सुनकर वह दूत शिव के स्थान में पहुंचा और शिव के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले वह सब संदेश कह सुनाया जो दैत्यराज ने कहा था। फिर तो उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी से फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो मानो दूसरा नरसिंह ही था। वह दौड़कर राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसको पकड़ लिया। उसने शिवजी की शरण में उसको ले आया और ला करके उसने अपनी रक्षा की प्रार्थना की। शिवजी ने उस पुरुष से उस राहु को छोड़ देने को कहा, परंतु उसने कहा, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊंगा। महेश्वर ने कहा, यदि तुझे भूख विशेष बाधा देती है तो शीघ्र ही अपने ही हाथों और पैरों का मांस भक्षण कर लो। शिवजी की आज्ञा से वह पुरुष शीघ्र ही अपने हाथों और पैरों का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर ही शेष मात्र रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देख शिवजी ने प्रसन्न हो उसे अपना आज्ञा पालक जानकर अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा के समान अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी, और जो तेरी पूजा न करेंगे वे मेरे प्रिय नहीं होंगे। उस दिन से वह शिवजी के द्वार पर सवकृति मुख नामक गण होकर स्थित होकर रहने लगा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 19वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।